मैं नहीं समझता किसी बिल्डिंग के लिए इतनी गहराई तक। हाँ, मेट्रो के पिलर डालोगे तो इतना नीचे जाना ही पड़ेगा। यमुना जी में पुल बनाओगे, नदी में, गंगा में, तो इतना नीचे जाना ही पड़ेगा। ऐसा वहां हुआ है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की और चेन्नई IIT के एक प्रोफेसर, उन्होंने मिलकर भूकंप संबंधी प्रभाव को नापा है। भूकंप आएगा तो यहाँ की जमीन की मिट्टी उन तरंगों को कितनी मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेगी, अंततः नींव पर उसका क्या परिणाम होगा। ये जांच हो गई। हम चाहे जितना दबाव डाले, मिट्टी कुछ ना कुछ सेटल होती ही है, बैठती ही है। 60 मीटर नीचे की मिट्टी 500 साल में कुछ बैठ सकती है। ये सेटलमेंट, ये सेटलिंग, सॉइल सेटलिंग मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर सॉइल का सेटलिंग हो गया 200 फीट गहराई पर, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर पत्थरों का है तो नेचुरली इसमें लोहे का प्रयोग नहीं है। 1 ग्राम भी लोहा नहीं। जमीन के अंदर नींव में लोहा नहीं है। प्लेन कंक्रीटिंग PCC, एक मोटा अंदाज बता रहा हूं, इसमें कुछ वेरिएशन हो सकते हैं क्योंकि अभी सब अंडर प्रोसेस है। जितना 2.5 एकड़ का मंदिर का एरिया है, 2.77 मान लो, 3 एकड़ मान लो, इस मंदिर के एरिया में लगभग 1200 पाइलिंग होगी। मैं लगभग बोल रहा हूं, 1200 प्लस भी हो सकती है। और एक पाइलिंग 1 मीटर डायमीटर की करेंगे। कम से कम 30 मीटर और इससे अधिक भी जा सकते हैं। मिनिमम 30 मीटर, इससे अधिक का मतलब है 35 से 40 भी जा सकते हैं। 60 मीटर गहराई तक की तो सॉइल टेस्टिंग ही की है उन्होंने। तो 1 मीटर डायमीटर का लगभग 30 मीटर से 35 मीटर गहराई तक का गड्ढा, और उसमें प्लेन कंक्रीटिंग PCC, RCC नहीं, 1200 प्लेसेस पर होगी। ये जो जमीन के नीचे से खंभे ऊपर आएंगे, इसके ऊपर फिर प्लेन कंक्रीटिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। कहीं किसी कोने में 50, 100, 200, 500 साल के बाद 1-8 सेंटीमीटर मट्टी बैठ भी गई तो टोटल चट्टान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 1200 खंभों के ऊपर जो चट्टान बनेगी वो कितनी मोटी बने? कम से कम 2 फीट मोटी तो बने। लेकिन अभी ड्राइंग बन रही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और IIT चेन्नई के प्रोफेसर उसको सब स्टडी कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, देश के योग्यतम लोगों के हाथ में लार्सन टुब्रो ने काम दिया है। और लार्सन टुब्रो के पास सब प्रकार का एक्सपर्टाइज है।
सब प्रकार के लोगों को वो जानते हैं। ये मैंने कुछ भविष्य की बात बताई। ये भी गणित किया जा रहा है कि 1200 खंभों का पाइलिंग करने में, उसको स्ट्रेंथ गेन करने में कितना टाइम लगेगा। हम ये बीम खड़ा करते हैं, पिलर कंक्रीट का, इसको पकाने के लिए कितना समय देते हैं। उसमें लोहा रहता है, वहाँ लोहा नहीं होगा, तो इसको स्ट्रेंथ गेन करने के लिए कितना टाइम चाहिए। ये सब गणित का विषय है, इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। ये काम जल्दीबाजी का भी नहीं। अब जितने काम हैं वो सब एक्सपर्ट्स के हाथ में है। नक्काशी भी आदमी करेगा, जल्दीबाजी नहीं हो सकती। हम बहुत ही सोच विचार कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर कितने दिन में बनेगा तो आज कुछ भी नहीं कह सकते, तो भी कम से कम 3 वर्ष 36 महीने, 36 के 40 हो सकते हैं, 36 के 35 करना, ये कम से कम मैं तो नहीं बोल सकता। और अगर कोई और बोलता भी है तो माना जाएगा कि वो जरा जल्दीबाजी कर रहा है, उसको इसकी जानकारी कम है। तो मैं इसे 36 महीने मानता हूं। प्रधानमंत्री महोदय भी इसको 3 वर्ष ही मानते हैं, 3 वर्ष से कम बिल्कुल नहीं मानते। मैं इसको 36 से 40 महीने बोलता हूं। व्यवहार ये कहता है भले ही कम में बने, समय पूरा लो। बनेगा 4 साल में, वाहवाही पाने के लिए बोलते हैं 3 साल, ये अपयशकारी हो ही नहीं सकता, व्यवहार ही नहीं कहता है। इसलिए 36 महीने से 40 महीने का समय जरूर लगेगा, उतना धैर्य रखना ही पड़ेगा। आजकल एक नई पद्धति आप देखते हो कि दिल्ली में कोई बिल्डिंग बनती है तो चारों तरफ टीन की दीवारों से खड़ा कर उसे ढक देते हैं, व्यू कटर। हमारी कोशिश है, हम ऐसे स्पॉट सिलेक्शन कर रहे हैं जहां से देश की जनता अगर अयोध्या आती है तो खड़े होकर मंदिर बनता हुआ देख सकेंगे, मशीनें कैसे काम कर रही हैं वो देख सकेंगे। नजर लग जाएगी इसलिए शायद व्यू कटर लगाते होंगे। भगवान के काम को जिसकी नजर लगेगी देखी जाएगी, नजर ठाकुर को लगेगी कि नजर लगाने वाले को लगेगी, ये भविष्य बताएगा, लेकिन जनता देख सकेगी। हमारा दिमाग उधर चल रहा है। जमीन में से जो पत्थर निकले हैं नक्काशीदार, माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा में ये हिंदुस्तान का खजाना है। मेरा विचार ये है, जब काम शुरू करेंगे तो कहीं नीचे से और ना निकल आए। हो सकता है कोई भाग दौड़, कोई किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, सब स्मूथ था इसलिए उसके ऊपर कुछ कहना नहीं। अयोध्या के 3 कमेंट हैं। एक साधु ने कहा, विद्या भास्कर वासुदेवाचार्य,
अयोध्या के विद्वानों में सिरमौर है। ये नरेंद्र बोल रहे हैं कि इनके मुंह से कोई विक्रमादित्य बोल रहे हैं? ये कमेंट है उनका। आचार्य धर्मेंद्र जयपुर वाले, वो बोले मैं तो इनका क्रिटिक हूं, मैं तो छिद्रान्वेषी माना जाता हूं, लेकिन आज मुझे कोई दोष नहीं दिख रहा और ये लग रहा है कि ये तो कथा व्यास भी है। मोदी जी कथा व्यास भी है। एक साधु ने कमेंट किया है कि जब नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे थे ऐसा लगता था मानो कोई चक्रवर्ती पूजा कर रहा है। अब उन्हें लगता था, मैंने तो देखा नहीं, मैं पूजा स्थान पर नहीं गया। ये साधुओं के कमेंट है। शेष अयोध्या कैसी थी, लोगों ने कैसा उसको सजाया, कैसा दीपोत्सव किया, सारी बातें आपकी जानकारी में। आगे क्या, आगे क्या? तो बंधुओं, 1000 साल का विचार करके मंदिर निर्माण करवा रहे हैं। फ्रेम मत नहीं आया नहीं, जो साइड से रख दो, थोड़ा दूर से। इस मंदिर की आयु 1000 साल होनी ही चाहिए। इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है पत्थरों की आयु। हवा, धूप और पानी से पत्थरों का क्षरण टिके कितने दिन में होगा? पहुंच जाएगा। उसके आधार पर आयु, और उतनी आयु पत्थर की जमीन के ऊपर है तो उससे अधिक आयु की उसकी नींव। इसलिए मुझे ये आपको बताते हुए अच्छा लगता है, लार्सन टुब्रो ने योग्यतम लोगों को अपने साथ जोड़ा है। मट्टी की ताकत नापने के लिए आईआईटी चेन्नई की सलाह ली है उन्होंने, और 60 मीटर गहराई, 60 मीटर कितना होगा? लगभग 200 फीट, उतनी गहराई तक से मिट्टी के सैंपल लेकर आईआईटी चेन्नई को भेजे। 2 स्थानों पर 60 मीटर गहराई के मिट्टी के सैंपल लिए गए और कम से कम 5 स्थानों पर 40 मीटर गहराई के सैंपल लिए गए। और हमें इस तरफ ध्यान देना ही है। ये खजाना कहीं चोरी छपा कर नहीं रखेंगे। हम कोशिश करेंगे भगवान का दर्शन करने आने वाले जितने लोग हैं वो उसके दर्शन कर सकें। आज जितना निकला है वो सुरक्षित है, उसको ऐसी जगह रखेंगे जहां सब लोग उसके दर्शन कर सके। उसमें 4 फीट 11 इंच का एक शिवलिंग है और वो शिवलिंग पत्थर का है और उसका ऊपर का घेरा लगभग 41 इंच का है, 41 इंचेस, और कहीं से भी खंडित नहीं है, तनिक भी उसका कोई चिप कहीं से उतरा नहीं। कितना पुराना होगा? 92 के लेवल से 12 फीट नीचे मिला है। 92 का जो लेवल था 6 दिसंबर से पहले, उस लेवल के 12 फीट नीचे मिला है, लेटा हुआ मिला है। सब समाज दर्शन कर सके ऐसी तैयारी के साथ हम वहां काम कर रहे हैं। मंदिर बनेगा, मंदिर के चारों ओर एक परिक्रमा बनेगी, परिक्रमा के चारों ओर एक परकोटा बनता है। एक दिन मेरे से पूछा गया परकोटा किसे कहते हैं, तो मैंने पुलिस ऑफिसर को कहा कि आप लोगों की भाषा में सिक्योरिटी वॉल, इंजीनियरिंग की भाषा में रिटेनिंग वॉल, साधु और मंदिर की टेम्पल की भाषा में परकोटा। दीवार एक ही है, इंजीनियर के लिए वो रिटेनिंग वॉल है
पुलिस ऑफिसर के लिए वो सिक्योरिटी वाला है, मंदिर के लिए परकोटा है। वो परकोटा भी पर्याप्त बड़ा है। इसके बाद 70 एकड़ में से ये निकाल दिया जाए लगभग 5-6 एकड़, तब उसके बाद बाकी का डेवलपमेंट होगा। इस देश ने सारी लड़ाई मंदिर के लिए लड़ी है। करोड़ों लोगों के अंदर जो भूख जगी है वो मंदिर की जगी है। 65 एकड़ भूमि के डेवलपमेंट की नहीं जगी कि वहां कोई म्यूजियम बनाएंगे, कोई उसकी भूख नहीं, भूख है मंदिर की। इसलिए टॉप प्रायोरिटी मंदिर। अब ये समझदारी का विषय है, अगर हम कर पाए, समाज का सहयोग मिला, तो मंदिर और बाकी की चीजों को किस मात्रा में हम साथ साथ चला सकते हैं, ये देखेंगे 1-1.5 साल बाद। ऐसा उस कैंपस का हमारा विचार है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने भी 2 साल पहले से उस तरफ ध्यान देना शुरू किया है। रेलवे ट्रैक, रेलवे प्लेटफॉर्म बढ़ाए जा रहे हैं। बस अड्डा, जहां 10 बसें नहीं खड़ी हो सकती थी, वहां 50 बसों तक आ गया है। सोचा जा रहा है 100 से अधिक बसें खड़ी होने की जगह बनाई जाए। छोटे मोटे हेलीकॉप्टर उतरने के लिए एक हवाई पट्टी थी, अब बड़े हवाई जहाज उतारने के लिए वो सब एक्विजिशन चल रहा है। 400 एकड़ भूमि तो हो गया। अब अगर ये रेल, सड़कें, बसेस, हवाई जहाज की सुविधाएं सरकार सोच रही है, तो उनके दिमाग में कोई ना कोई भविष्य का विचार है कि यहाँ कितने करोड़ लोग आया करेंगे। क्योंकि एस्टिमेशन ऐसा है कि आज भी लॉकडाउन के पहले 1 साल में 2 करोड़ लोग आने का सरकारी आंकड़ा है। 10-5% प्लस माइनस होगा, आंकड़े तो आंकड़े रहते हैं भीड़ के। लेकिन मंदिर बनने के बाद या लॉकडाउन जब पूरी तरह से समाज में से निकल जाएगा, निश्चिंतता हो जाएगी वायरस से, तब क्या होगा। इसलिए सरकार भी उस तरफ ध्यान दे रही है, ये अच्छी बात है। बाकी तो सरकार की योजनाओं में हम बहुत ज़्यादा जाते भी नहीं, अध्ययन भी नहीं करते, थोड़ा बहुत सुनते रहते, देखते रहते। पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में जितना कुछ कर दिया है, मेरा भी संबंध अयोध्या से 1991 से, अब तक तो किसी ने किया नहीं। आगे अच्छा होता रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। अब आपके मन में कोई बात हो, मैं उस बात का उत्तर देना एक अलग बात है, समाधान एक अलग बात है। मेरी जानकारी होगी तो मैं बताऊंगा। सर, अयोध्या में विश्व स्तरीय रामलीला कराने की बात चल रही है, जिसमें कई सारे बॉलीवुड कलाकारों को निमंत्रित किया जा रहा है, क्या उसकी कार्य योजना बन रही है? नहीं, मुझे नहीं मालूम किसने, किसके यहाँ बन रही है, कौन बना रहा है, कौन बुला रहा है, मुझे पता नहीं। एक तो बता दूं, खुदाई नाम की चीज गलत है। खुदाई कहते हैं एक्सकवेशन, वो एक साइंटिफिक है। हमारे यहाँ तो आप में से कितने लोग अयोध्या गए, तो सड़क के लेवल से 1992 8-6 दिसंबर के पहले का जो लेवल है वो लगभग 12 से 15 फीट ऊंचा था। उसके ऊपर 20 फीट ऊंचा मलबा था। हमने उस मलबे को हटाया। खुदाई कहाँ है? हमने केवल मलबा हटाया, जहां गड्ढे गहरे थे वहां डाल दिया और सड़क के लेवल पर लाने की कोशिश की। जब सड़क का लेवल मिल गया, लगभग, आज भी नहीं मिला है,
सड़क के लेवल से 2-3 फीट ऊंचा है आज भी। लेकिन जब देख लिया कि अब अच्छा बढ़िया फुटबॉल का मैदान जैसा आ गया है, तब सॉइल टेस्टिंग हुई 60 मीटर नीचे। हमने खुदाई नहीं की, हमने किया है लेवलिंग, कटिंग, फिलिंग। इधर से काटो, उधर डालो, उसमें से मिला है। तो क्या क्या मिला, मैंने एक शिवलिंग बता दिया। कसौटी के पत्थर के काले रंग के 7 खंबे मिले हैं। ये ऊपर की डेब्रिश है, पुराने ढांचे में थे, वहीं दबे रह गए होंगे। ये ऊपर का है डेब्रिश। कोई चौखट रही होगी बहुत सुंदर काले रंग के पत्थर की, उसकी चौखट का ऊपरी हिस्सा मिला है, बहुत सुंदर नक्काशी है, वो नीचे लेवल पर आई है। 1992 के लेवल के 12 फीट नीचे का लेवल है। किसी मंदिर में देखिए शिखर के नीचे कमल के फूल का एक घेरा बना रहता है, उसे आमलक कहते हैं। ऐसे आमलक मिले हैं कई, खंडित है, 100% हो ही नहीं सकता। कोई 40% है, कोई 60% है, कोई 50% है। मूर्तियां मिली हैं, खंभों के अंदर बनी हुई मूर्ति मिली है। एक मूर्ति को मैं गणपति कहता हूं कि ये गणपति होने चाहिए। ऐसे खंभों के अंदर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, सब अपने अपने ढंग से बोल रहे हैं। पुरातत्ववेत्ता बताएंगे ये क्या है, कार्बन डेटिंग बताएगी ये कितने पुराने हैं। ये तो आज मिला है। ढांचा गिरते समय जो था, जो मिला था, वो भी वहीं रखा है, पुलिस की कस्टडी में रखा है। ढांचा गिरने के पहले जून 92 में जो कुछ मिला था सड़क बनाते समय, वो भी सुरक्षित है। और 2003 में एक्सकवेशन में जो कुछ निकला था वो भी अभी सुरक्षित है, सब उसी कैंपस में है। जब सब खोलेंगे तब पता लगेगा इतने सामान को रखने के लिए म्यूजियम कितने एकड़ का चाहिए। कहीं उसी के लिए तो 50 एकड़ नहीं चाहिए। और 12 टन पत्थरों के पीसेस मिले हैं जो निकले हैं। जब उसको क्रेन से उठाने की चेष्टा की गई तो पता लगा क्रेन का जो सूंड है वो टूट जाएगा। तो जिसकी सूंड का सबसे पहला हिस्सा ही 12 से 15 टन उठा सकता है, ऐसी क्रेन मंगाई गई। इतने वजन के निकले। मंदिर की ये तो बड़े बात की बात है। प्लानिंग तो है आपका? मेरी कोई प्लानिंग नहीं, दिमाग में चलती रहती है बातें, बहुत लोग सुझाव दे रहे हैं, मैं उतना, मेरी जितनी दृष्टि है मैं वहीं तक सीमित रहता हूँ। जब कोई विषय आएगा, कोई ना कोई बात आएगी। अभी इट इज बहुत प्रीमैच्योर बात है। सर, जो राम भक्त कार सेवा करना चाहते हैं, महामारी कुछ घट जाए उसके बाद, उनके लिए कुछ योजना है क्या? हाँ, बड़ी गंभीर बात है। मेरे मन में चल रहा है। धन संग्रह तो है ही, तो धन संग्रह के लिए तो अपने घर में बैठ के कर दो। लेकिन एक बात चल रही, जरा सबके सामने आ जाए तभी बोलूं तो अच्छा है। अगली बात के लिए कोई विषय छोड़िए। मन में आ गई है तो कह दीजिए सर। उस मंदिर को जोड़ने के लिए कॉपर की पट्टियां चाहिए।
एक खंबा ऐसे खड़ा है, ऐसे दो खंभों पर कोई बीम रखा है, तो किसी भी खंभे पर कहीं चारों दिशाओं में बीम आएगा, कहीं 3 दिशाओं में आएगा। तो ये पत्थर कैसे जोड़ा जाएगा? तो इसके लिए तांबे की एक पत्ती डाली जाएगी। तांबे की पत्ती की इतनी उपयोगिता है, कभी भूकंप आया, पत्थर ऐसे हिला, तो इसके ऊपर ऐसा पैरेलल रखा है, वो खिसक न जाए। आएगा कि नहीं आएगा भूकंप, रुकेगा कि नहीं रुकेगा मालूम नहीं। ऐसी लगभग 10,000 पत्तियां चाहिए, कम से कम 18 इंच लंबी, 3 मिलीमीटर मोटी और 30 मिलीमीटर चौड़ी। कॉपर की ऐसी स्ट्रिप 18 इंच लंबी, 3 मिलीमीटर मोटी और 30 मिलीमीटर चौड़ी। अब ऐसी मैं 10,000 कैलकुलेट कर रहा हूं, पता नहीं 11,000 लगेगी कि 9,000 लगेगी। मैंने तो खंभों की गणना करके रखा है, और हम कहेंगे ऐसी पट्टियां समाज भेजे और उस पर अपने मंदिर का, मोहल्ले का, गांव का नाम कार्विंग करके भेज दो, तो तांबा भी 1,000 साल तक जिंदा रहता है। तांबे की आयु और पत्थर की आयु एक जैसी है ना। ये हिंदुस्तान के योगदान का एक सीधा सीधा प्रमाण होगा। आदरणीय, ये बताएं कि एक जो सॉरी, खंबे एक के ऊपर एक पत्थर रखे जाएंगे, तो उसमें रॉड पड़ेंगी, 2-2 इंच की रॉड। इन रॉड की गणना भी करने की कोशिश की गई है, लगभग 9 से 9,500, उनको भी 10,000 मान लीजिए। अब देख रहे हैं कि वो रॉड कितनी डाया की हो, लेकिन 2 इंच की रॉड, नीचे के पत्थर के ऊपर का पत्थर रखा, 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे, और एक पत्थर में उस पत्थर को 4 जगह लॉक कर देंगे, जैसे दरवाजे को करते हैं। ऐसी रॉड भी लगभग 10,000 रॉड 2-2 इंच की। कॉपर के अलावा तो कोई और आई ही नहीं है किसी की। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश का होगा, जो इतिहास में पैसा तो खर्च हो जाएगा और वो सुरक्षित रहेगा मंदिर के साथ। आदरणीय, ये बताएं कि जो FCRA का जो अप्रूवल आना था वो आ गया है? अप्रूवल आने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, हमने एप्लीकेशन ही नहीं दी। तो फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन करना चाहें और कोई करेंगे, लोग करेंगे, वही करेंगे। जरा हिंदुस्तान की ऊर्जा को बाहर आने दो। तो और कोई भी धर्म के लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या कोई? पैसे पर तो कुछ लिखा नहीं रहता है, हिंदू है कि मुसलमान। ऑनलाइन ट्रांसफर है, आप कर दीजिए, कोई और कर दीजिए, कोई और कर दीजिए, हम किसको देखने जा रहे हैं? जब ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, कौन किसको जानता है? बहुत बहुत धन्यवाद।